आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेम दयालु का ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर, महान जीवित परमेश्वर, आपका दया करुणा कृपा भलाई धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आ जाते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु हमें भी सब के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। आप प्रभु आज के प्रभु आशीषित कीजिए, प्रभु आशीषित कीजिए, सबको प्रभु पूरी से बढ़िए प्रभु, सबको सुनते हैं देखते हैं, सबको प्रभु आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, अपना अभिषेक अपना अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु हमारी प्रार्थना सुने, ग्रहण करें, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम देखेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसका 14 पद को हम देखेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। हम यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी रीति से परमेश्वर का वचन जो आदि में था, और वो वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, इकलौते पुत्र की महिमा। हम प्रभु को देखे। प्रभु हमारे लिए देह बन गया। देह मतलब देहधारी हुआ, मतलब वो हमारे लिए इंसान बन गया, वो हमारे लिए एक मनुष्य बन गया। हम जैसे मनुष्यों के लिए वो खुद एक मनुष्य बनकर इस जगत में आया, हमारे लिए एक देह को वो बनाया। उसका उद्देश्य हमारे लिए कि वो देह में आए ताकि हम उसकी उस महिमा को, उसकी परिपूर्ण को देख सके, और हमें उसका उद्देश्य को हम देखते हैं। दूसरा कोरिन्थी 3:18, दूसरा कोरिन्थी और उसका 3 और उसका 18 पद को हम देखते हैं। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं किस रीति से वो हमारे जीवन को अंश अंश करके बदल देता है। वो देहधारी हुआ, हमारे जैसा मनुष्य बन गया ताकि वो महिमा में हमको प्रवेश कराए, और वो महिमा जो है हमारे उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जैसे दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। एक साथ हम बदल नहीं जाते हैं, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा तुरंत बड़ा नहीं हो जाता है, छोटा सा पेड़, एक छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ नहीं बन जाता है, उसे समय लगता है और सालों लगते हैं। वैसे ही प्रभु जैसा बनने के लिए, मसीह जैसे होने के लिए हमको कई साल लग जाता है, और यह बात को यहाँ पर बताया है। और वो उघाड़ा जो चेहरा है प्रभु के प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है बोल के कहता है। जैसे कि इस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, कहता है दर्पण में प्रकट होता है। ये दर्पण क्या है? ये दर्पण याकूब में उस पुस्तक को हम पढ़ते हैं, याकूब 1 अध्याय और उसका 23 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 23 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। वचन को देखता है, वचन ही वो दर्पण है जिसे हम देखते हैं कि वचन में ऐसा लिखा है। लेकिन यदि हम सुनते हैं और चलते नहीं, तो ऐसे है जैसे हम दर्पण में देखे लेकिन हम भूल गए, और इसी हमारा चेहरा कैसा था, हमारा रूप रंग कैसा था, वो हम भूल जाते हैं। इसी प्रकार की बातों को यहाँ पर वो कहता है। लेकिन प्रभु हमारे लिए प्रकट हुआ, देहधारी हुआ, ताकि हमको अंश अंश करके वो बदले। हम यशायाह के विषय में हम पढ़ते हैं, यशायाह का पुस्तक, यशायाह की पुस्तक उसका हम पढ़ते हैं 6 में इस विषय को हम पढ़ते हैं कि
6 अध्याय का 1 मैं पढ़ता हूँ। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। तो यहाँ पर यशायाह प्रभु को देख रहा है, प्रभु को सच में देख रहा है। जब वो आत्मा में उसको देख रहा है, जो सच में उसको अपने आंखों से जब वो देख रहा है, तो वो इसी रीति से कि बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान उसको देख रहा है और उसके मंदिर में उसको वो देख रहा है, बल्कि हम पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जब वो हम देखते हैं कि वो जब लोगों को देखता है तो उनको किस रीति से देखता है। वो देखता है 5 के हम पढ़ रहा हूँ 8 पद, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। ऐसा वो लोगों को देख रहा है, घर को देख रहा है, लोगों को देख रहा है, लोगों के खेतों को वो देख रहा है, कामों को वो देख रहा है और इससे वो लोगों के विषय में कहता है। फिर 11 पद में कहता है, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। ऐसे भी लोग हैं मदिरा पीने वाले, उनको भी देखकर वो ये कह रहा है। 18 पद में कहता है, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। यहाँ पर भी वो देखता है अधर्मियों को और वो इस प्रकार से कहता है। 20वां पद में कहता है, उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठा को कड़वा कह के मानते हैं। यहाँ पर भी वो इस प्रकार से लोगों को ही वो संबोधित करके वो कह रहा है, देख रहा है। और 21 पद में भी, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लखे बुद्धिमान हैं। यहाँ पर भी वो कहता है, हाय बार बार वो लोगों को देखता है। और लेकिन यहाँ पर जब वो प्रभु को देखता है तो यहाँ पर हम 5 पद में वो कहता है, हाय तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपने आंखों से देखा है। जब वो प्रभु को देखता है तब वो अपने आप को देख पाता है। हम हर समय ऐसे ही प्रभु जो भी लोग होते हैं, हम जब वचन को जान जाते हैं या वचन को पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं तो दूसरों को ज़्यादा हम बताते हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। और लेकिन और इसी प्रकार से हम दूसरों को ही देखते हैं और दूसरों को उनका पाप को बताते हैं। लेकिन जब हम सच में प्रभु को देख लेते हैं, सच में हम प्रभु को जान लेते हैं, जब हम प्रभु को सच में इस रीति से देखते हैं, तब हम अपने आप को देख पाते हैं। जब तक हम प्रभु को ना देखें तब तक हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं। हम सिर्फ दूसरों को देख सकते हैं। बाइबल यदि हम जान लेते हैं, ज्ञान जान लेते हैं, वचन जानते हैं, तो दूसरों को देख लेते हैं, दूसरों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, लिखा है। लेकिन जब हम प्रभु को देखते हैं तब हम खुद को देख पाते हैं। यहाँ पर इस विषय को बताता है, जैसे कि हमने याकूब में पढ़ा, हम दर्पण में देखते हैं और ऐसे ही देखने के विषय में हम यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा या किस रीति से बातों को बताता है कि वो देखता है और देखते हैं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, जीवन ऐसा है। तो प्रभु यहाँ पर जॉन यूहन्ना लिखित सुसमाचार में कहता है, उसका 5 का हम पढ़ते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 और उसका हम पढ़ते हैं 3 से। इतने में बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि 4 पद में, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को लाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी चंगा कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष में से बीमार में पड़ा था।
यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कैसे आज जैसे कि लोग जाते हैं चंगाई के लिए, अपने छुटकारा के लिए, जब वो स्वर्गदूत ऐसे करते हैं काम, तो देखते हैं कि वो एक जो भी एक व्यक्ति होता है चंगा होता है। बहुत से लोग आज चंगाई के लिए, छुटकारा पाने के लिए जाते हैं, दुष्ट आत्माओं से भी छुटकारा पाने के लिए जाते हैं, आशीष पाने के लिए जाते हैं। जब ऐसे होता है तो लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले उतर जाते हैं, और तो वो लोग क्या होते हैं, चंगे हो जाते हैं। कुछ लोग ही सिर्फ चंगे हो पाते हैं, कुछ लोग ही दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा पाते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बहुत सालों से, जैसे यहाँ 5 पद में लिखा है, 38 वर्ष से बीमार में है, और लेकिन वो जा रहा है, लेकिन चर्च में फिर भी वो चंगा नहीं हो रहा है, अपना छुटकारे को वो नहीं पा रहा है। बहुत से ऐसे भी हैं जो बहुत बार चर्च में आते हैं, लेकिन छुटकारे को वो नहीं पा पाते, क्योंकि वे जल्दी नहीं पहुंच पाते, वो जा ही नहीं पाते, उनको पहुंचा ही कोई नहीं पाता, ताकि वो समय पर, टाइम पर वो इसी रीति से वो अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, अपने उद्धार को वो नहीं पा पाते। वो सिर्फ वहीं पर बैठे भी यदि भी रह जाते, तो भी जब वो पानी हिलता है, यहाँ पर लिखा है पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वही चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। ऐसे ही आज भी कलीसियाओं में ऐसे ही है। कितने लोग ऐसे चर्च में आते हैं, लेकिन वो लोग इस प्रकार से कर नहीं पाते हैं, या छुटकारे को अनुभव नहीं पा पाते हैं। ऐसा विषय में यहाँ पर कहता है, पहला हम देखते हैं इसी प्रकार से कि बहुत से लोग ऐसे ही 38 वर्ष सालों चर्च आने के बावजूद भी वही बीमारियों में, वही समस्याओं में, वही पाप के जीवन में ही लोग पाए जाते हैं। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 20वां वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हम पढ़ते हैं यहाँ पर, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, मतलब वो धर्म का कुछ कर नहीं सकता, निर्वाह नहीं कर सकता, उस पर इसी रीति से दया नहीं हो पाती, क्योंकि मनुष्य क्रोधी है। काम बनता है तो खुश होता है, काम नहीं बनने से क्रोधी हो जाते हैं। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्रोध में परमेश्वर को बहुत कुछ बोलते हैं, मनुष्यों को बहुत कुछ बोलते हैं, प्रीचियस को बहुत कुछ बोलते हैं। इसके कारण उनका काम यहाँ पर देखते हैं कि नहीं बन पाता, जो भी उनका ये है नहीं बन पाता। यिर्मयाह के विषय में भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह, और उसका हम पढ़ते हैं, शेर के बाद आता है यिर्मयाह 29 अध्याय 29 अध्याय, और उसका हम 11 पद से यदि हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय और 11 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन उसे ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और 12 पद में वो कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। 13 पद में कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। हम पढ़ते हैं कि किसी रीति से परमेश्वर का जो इच्छा है कि हम उसके ऊपर पूरे मन, संपूर्ण मन से हम उसके पास, यदि हम संपूर्ण मन से जैसे कि आते हैं, तो प्रभु के आशीषों को सचमुच में हम पा सकते हैं, छुटकारे को, जीवन को हम जरूर पा सकते हैं, और परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में इस विषय को हम पढ़ते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने अपनी सब बातों की, सब चीज़ों की उसने सृष्टि की है। जैसे कि पहला पद में हम पढ़ते उत्पत्ति 1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम 2 पद में लेकिन पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ऐसा क्यों पृथ्वी हो गई? पृथ्वी को तो प्रभु ने बनाया, लेकिन पृथ्वी ऐसे क्यों हो गई? पाप के कारण ऐसा हो गया। पाप जब हमारे जीवन में होता है, तब हमारा जीवन बेडौल हो जाता है, हमारा जीवन सुनसान हो जाता है, हमारा जीवन ऐसा
हो जाता है कि हम अंधेरे में जीवन जी रहे होते हैं। यदि भी परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, तो भी जब हमारे जीवन में वो पाप आता है तब ऐसा होता है और हम ऐसे हो जाते हैं। लेकिन हम फिर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा, बार बार इस विषय को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर वो कहता है और परमेश्वर इसी रीति से सब कुछ है जो कहता है वो हो जाता है, क्योंकि जो वो कहता है वो बनाने की सामर्थ्य भी वो रखता है। यहाँ पर हम यदि 27 पद को हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। यहाँ पर परमेश्वर ने उत्पन्न किया करके लिखा है, परमेश्वर ने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, परमेश्वर ही है जो आपको बना सकता है या उत्पन्न कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि यदि मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हमको वो उत्पन्न करता है, पहला यूहन्ना में भी कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें प्रभु बातें करता है और प्रभु इसी तरह से हमसे बोलता है कि हम उसी के द्वारा ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए मनुष्य बना है और वो हमें बदलता है, अंश अंश करके ही हम बदलते हैं। यदि हम संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं तो हमारे जीवन में हम आशीषों को, बरकतों को, उद्धारों को, सामर्थ को हम देख पाते हैं, जगहों को देख पाते हैं। धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं आपके वचन के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के अनुसार आप निर्धारे हुए और आप इसलिए निर्धारे हुए ताकि हमको अंश अंश करके बदले और हमारा जीवन को सुधारें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के द्वारा आप हमें अपना रूप को दिखाते हो कि कैसे प्रभु हमारा रूप पाया जाता है, और आप जो ऐसे सामर्थ्य हो, हमारा जीवन जो अंधेरा है, बेडोल है, सुनसान है, उसको आप बदलने की शक्ति रखते हो। आपके द्वारा, आपके ही शक्ति से ये संभव है। जब हम दूसरों को देखते हैं तो प्रभु हम दूसरों की गलती दिखते हैं, और जब हम आपको देखते हैं तभी ही हम अपने आप को देख सकते हैं। इसलिए हमारे प्रभु आंखों को आप खोलें कि हम आपको देख सकें और आपका प्रभु जीवन से, हाँ प्रभु परमेश्वर, हम भर सकें और आपके प्रभु परमेश्वर सिद्ध से हम नए जीवन पा सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने श्रोता प्रभु सुनते हैं और देखते हैं प्रभु परमेश्वर व्यर्थ उसका लिए हम आशीष मांगते हैं, सबको नया जीवन मिले, सब आशीषित हो, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हुए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हुए हमारी प्रार्थना को प्रभु उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में सुनिया ग्रहण करें। आमीन।